बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आईएसएमएस की सीरीज़ चल रही है, उसमें अगली रूब्रिक है कि एक पेशेंट जो आपके पास आता है उस पे ये रूब्रिक आप किस तरह अप्लाई करेंगे। माइंड सेक्शन में चले जाएंगे, फियर ईटिंग वाइल्ड ऑफर्ड। ये एक रूब्रिक है, आसान है, आसान ज़ुबान में लिखी गई है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड बड़ा है क्योंकि माइंड है। अगर ये फिजिकल या जर्नल में आती तो शायद आप इसको किसी फिजिकल जर्नल में लगा सकते थे, लेकिन माइंड को पहले समझें कि इसने माइंड में ये माइंड चैप्टर में क्यों दी गई। पेशेंट जो होता है उसको आप कोई भी चीज़ खाने को ऑफर देंगे तो वो एकदम से नहीं ले लेगा और एकदम से नहीं खा लेगा। वो कोशिश करेगा, हेजिटेट होगा, परेशान होगा, या किसी महफिल में चले जाएगा तो उसने अगर कोई चीज़ उसके सामने रखी होगी तो वो उसके अंदर से फीलिंग्स आ रही होंगी कि मैंने नहीं खाना, या आप उसको ऑफर देंगे तो वो कहेगा नो थैंक्स। उसकी वजह ये है कि उसके दिमाग में एक डायलूजन चल रहा होता है, वहम चल रहा होता है कि कहीं इसने ये जो चीज़ मुझे दी है इसमें जहर तो नहीं, ये जहर मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी जान ना चले जाए। ये उसको एक डेल्यूजन होता है। और भी बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे कि डॉक्टर साहब इसमें तो आप जो ये रूब्रिक बयान कर रहे हैं तो बहुत सारी मेडिसिन में होगी, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, स्ट्रोमोनियम है, लेकेसिस है, इसमें भी तो है ये डर खौफ। वो मतलब कोई दवाई नहीं खाता, कोई किसी को एकदम से खाना नहीं खाता, किसी को चाय पेश की जाए चाय नहीं पीता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये हाई सेमिस में। बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, सवाल बनता है, लेकिन हर मेडिसिन की सोच, थिंकिंग, फीलिंग अलग है। जैसे हाई एमएस का पेशेंट क्या करेगा, उसको जब कोई खाने को ऑफर दी जाएगी तो उसके जहन में फ़ौरन ही ख्याल आएगा कि डॉक्टर साहब, सोचेगा कि कहीं डॉक्टर साहब मुझको जो दे रहे हैं इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला के मुझे दे रहे हैं। उसको इसका डर भी है। ठीक हो गई बात। अब जहर और डर ये जहन में रखें। अब इसको आपने कैसे वेरीफाई करना है। आपके पास जब पेशेंट आएगा, पेशेंट क्या करेगा, आप उससे उसको कुछ चाय पेश करेंगे या कोई खाने को कोई चीज़ देंगे, ये लें आप खा लें, तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं खाता, सॉरी मैं अवॉइड करता। तो आपका एकदम से दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैं इसके सामने ये चीज़ खा रहा हूँ, उसी प्लेट में से लेके खा रहा हूँ, इसने क्यों इनकार कर दिया। ये वो कीन ऑब्जर्वेशन है जो होम्योपैथिक डॉक्टर ने करनी होती। पेपर कागज़ लेके नहीं लिखते रहना कि ये हो रहा है वो हो रहा है। सिर्फ सोचना है कि अगर मैं इसकी जगह पे हूँ तो मैं तो बड़े आराम से ले लूँगा, क्योंकि मैं उसी प्लेट में से खा रहा हूँ और कुछ पता नहीं मैं कहाँ से खा रहा हूँ, तो इसको क्यों ही। तो फिर आपका सवाल बनेगा क्यों भाई, आपको कोई मसला है, कोई परहेज़ है, कोई मीठे से मसला है, कोई नमकीन से मसला है। तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ना मीठे से प्रॉब्लम है ना मुझे नमकीन से प्रॉब्लम है। और उसके चेहरे पे एक अजीब आपको कैफियत नज़र आ रही होगी जो कि डर की सूरत में नज़र आएगी उसकी आंखों में। वो कहेगा डॉक्टर साहब बस मैं नहीं खाता, बस मैं को अवॉइड करता हूँ, कहीं किसी जगह पे जाता हूँ तो किसी के घर में जाता हूँ या शादी पे जाता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं कोई चीज़ एकदम से नहीं खा लेता, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। फिर वो बोलेगा मुझे डर लगता है। फिर आप उससे सवाल करोगे देखो यार आप मेरे मरीज हो, जाहिर बात है मुझे आपकी केस टेकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी तो मैं आपका इलाज करूँगी। थोड़ा बहुत जब वो मुतमिन होगा तो फिर कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं कि मेरे दिमाग में ये बात आती है, जब मुझे कोई चीज़ कोई ऑफर करता है खाने को तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई चीज़ मिली तो नहीं। तो आप कहेंगे क्या चीज़ नहीं मिली डॉक्टर साहब, कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला दिया उसने। अगर इसने मुझे जहर दे दिया और मैंने वो खा लिया हो तो मैं तो मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मेरा क्या होगा, मेरे पीछे मेरी जो चीज़ें हैं उसका
वो तो खो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये वो बात है जो मरीज़ कहेगा। अब वो मुख्तलिफ स्टाइल से कहेगा, आपने उसको कोशिश करनी है, उसको ऐसे सवाल करने हैं जिससे वो खुद बोले। मैंने नहीं उसको कहा। और हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि उसके मुंह में सवाल डाल रहा होता है और उसका जवाब भी उसी से ले रहा होता है। ऐसे नहीं, आपने सवाल इनडायरेक्टली करने। सपोज मैं अगर उससे कहूँ कि भाई, जैसे मैंने पूछा कि आपको क्यों डर लगता है, अगर मैं उसको ये कहता कि भाई तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं लगता कि इसमें जहर है, कहेगा हाँ 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 डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। आपने तो उसको बता दिया, इसलिए वो चीज़ कह देगा जो आप कह रहे हैं। ये तो मैंने एक मुहावरतन एक बात कही। और भी कुछ कह सकता हूँ, जैसे आर्सेनिक आएगा, आप उसको कहेंगे कि भाई तुम्हें ये लगता है कि कहीं ये खाना जो है ना हाइजेनिक नहीं है, कहेगा हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए, ये एक पॉइंट पे मैं आपको, एक रूब्रिक पे आपको चार के तीन मेडिसिन को अलग कर दूंगा। पहली मेडिसिन आर्सेनिक आएगा, अगर वो खाने में, जैसे रेपेटिस में आता है कि वो खाना खाने से वाइट करता है, दूसरी जगहों पे जाके चीज़ों को वाइट करता है, उसमें चुनता है, देखता है। वो तो अपने घर में भी अपने खाने में से चीज़ों को चुन चुन के खा रहा होता है कि कहीं ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, कहीं ये गंदी तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अगर वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं ये खाना सही बना है, किसी साफ हाथों से बना नहीं बना है, तो मैं इसलिए अवॉइड करूँ, तो आप एक सेकंड में समझ जाएंगे कि तो ये तो भाई आर्सेनिक की तरफ इसका केस जा रहा है। स्ट्रोमोनियम आएगा तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है, खौफ आता है, मैं बस खाना नहीं खाता, मुझे डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, ये उस तरफ चले जाएगा। लैक्सिस कहेगा नहीं डॉक्टर साहब ये इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है, कुछ मिलाया हुआ है, कुछ मिलाया हुआ है और मैं नहीं खाता, ये केमिकल ऐसे कुछ हो गया मुझे, तो फिर क्या होगा, ये दूसरी तरफ चले जाएगा। ये कहेगा डॉक्टर साहब इसलिए मैं ये चीज़ अवॉइड करता हूँ, बाहर खाना नहीं खाता हूँ, कहीं मुझे कोई जहर मिला के ना दे दे। तो ये है सेंस, एकदम से चार मेडिसिन आपकी अलग। यही होती केस टेकिंग और यही होती क्लासिकल होम्योपैथिक, कि आपको अगर कोई PQRS सिम्टम मिल जाता है तो उस सिम्टम को कैसे वेरीफाई करना, उस मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए आप उस सिम्टम के मुताबिक जो मेडिसिन आ रही होती हैं उसको समझें और कोशिश करें कि ऐसी रूब्रिक्स सीखें, ऐसी रूब्रिक्स को समझें और बहुत डीपली जाके समझें। याद रखें, ये जो रेपेटिस में छोटी 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 रूब्रिक्स हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। और अगर आप एक रूब्रिक की इस कहानी को समझ गए तो वो रूब्रिक्स आप इजीली पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं खाता, अवॉइड करेगा, ऐसे करेगा, तो आप क्या करोगे, एकदम से आपके जहन में सवाल जो आएंगे, दो चार सवाल करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हाई एसएमएस है। हाई एसएमएस शुरू से अगर हम उसकी स्टोरी सुने पहली रूब्रिक से लेके, वो कहता है मैं किसी पे एतबार नहीं करता क्योंकि मुझे ज़िंदगी में धोखे बहुत हुए और जब मेरे पास में धोखे हुए हैं तो उसकी वजह से मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। ये हाई एसएमएस। तो वो किसी का खाना क्यों खाएगा, किसी के घर में जाएगा तो दावत में वाइट करेगा खाना, वो जाएगा ही नहीं। पब्लिक प्लेस पे अगर आप बैठे होंगे, कोई इसको ऑफर करेगा, चिप्स खा रहा होगा या कोई चाय पी रहा होगा या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, तो कहेगा नो थैंक्स। ये है हाई एसएमएस। तो इसमें डॉक्टर केंट ने भी बड़ा रेफरेंस दिया हुआ है इसके बारे में। एक अगली रूब्रिक है जो लास्ट रूब्रिक हम डिस्कस करेंगे, वो भी डॉक्टर केंट ने उसमें बयान किया गया है। डॉक्टर केंट ने हाई एसएमएस को बहुत हाईलाइट किया हुआ है। डॉक्टर केंट के थीसिस को पढ़ेंगे और उसके आगे जाके हाई एसएमएस के उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर केंट ने सिंगल जो रूब्रिक्स हैं उस पर कितना काम किया। ये जो डॉक्टर केंट को फॉलो करते हैं, मतलब फॉलोज मीन जो कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डॉक्टर केंट की थ्योरीज को या जो डॉक्टर केंट ने काम किया उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और उसमें रीजंस ये होती है कि डॉक्टर केंट ने PQRS सिम्टम्स पे काम किया हुआ है, ग्रांट सिम्टम्स पे काम किया हुआ है,
इसीलिए वो जो माइंड पे काम किया हुआ है, वो जब मेडिसिन देते हैं हाई पोटेंसी में एक डोज दे के पीछे हट जाते हैं, उनको कंफर्म होता है कि 100% इसकी ये मेडिसिन है और वो काम करती। तो ये था एक रुब्रिक, ये मैंने आपको समझा दिया। आसान भी है, लेकिन इसको लगाना किस जगह पे है? इस जगह पे लगाना है जब पेशेंट आपसे ये कर रहा। ये नज़र आएंगे आपको, आपकी फैमिलीज में नज़र आएंगे, आपको पब्लिक प्लेसेस में नज़र आएंगे, शादियों में नज़र आएंगे। आप देखेंगे हमारे एसएमएस जो होगा वो बड़ा देखभाल के खाना खा रहा होगा, सोच के खा रहा होगा, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, एवॉइड। कोई उसको अपनी प्लेट में से कोई ऑफर करेगा, कहेगा नहीं। उसके पीछे वजह ये होगा कि इसने अपनी प्लेट में जो खाना खा रहा है, हो सकता है जिस जगह से खा रहा है उधर जहर ना हो, दूसरी जगह से इसने उठा के जब दिया है तो उसमें जहर है। ठीक है ना? तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज।